अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली ऐसी चीजें जो किसी मकसद के लिए नहीं बल्कि गलती से इजाद हुई और आज ये इतनी कामयाब हैं कि इनके बगैर जिंदगी बेमकसद लगती है। इनमें से तो एक ऐसी भी थी जो हमारे जख्म से बहने वाले खून को मिनटों के अंदर रोक देती थी। आज हम आपको इस दुनिया में ऐसी ही गलती से इजाद होने वाली सबसे कमाल चीजों के बारे में बताएंगे जो आज के दौर में काफी ज्यादा यूजफुल है। केमिकल ग्लू ये एक ऐसा केमिकल था जिसने वियतनाम जंग के दौरान हजारों सिपाहियों की जान बचाई थी। ये केमिकल इतना कमाल का था कि इसे जख्मों के ऊपर छिड़कते ही जख्म से खून बहना बंद हो जाता था और जख्म खुश्क हो जाते थे। ये केमिकल भी गलती से इजाद हुआ था जिसे आज हर घर में नॉर्मल तौर पर यूज किया जाता है। ये केमिकल कोई और नहीं बल्कि सुपर ग्लू है। असल में जब वर्ल्ड वॉर 2 लगी हुई थी तो सिपाहियों को एक ऐसी बंदूक की जरूरत थी जिसका निशाना बिल्कुल सीधा जाकर लगे और जो प्लास्टिक का बना हो जिसके दरमियान से सब कुछ आसानी से देखा जा सके। ये लोग क्लियर प्लास्टिक बनाने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल बना बैठे जो काफी ज्यादा चिपकने वाला था। ये उस वक्त काम का तो नहीं था, लेकिन कुछ अरसे बाद जब जेट के कवर बनाए जा रहे थे तो इन्होंने एक बार फिर इस केमिकल को इनके सामने इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि ये हद से ज्यादा चिपकने वाला केमिकल था जिसकी वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में जब इनका स्कैनरोमीटर टूट गया तो इन्होंने इस केमिकल की मदद से इसे मिनटों में जोड़ दिया। तो इन्हें आइडिया आया कि ये टूटी हुई चीजों को बड़ी ही आसानी से जोड़ देता है जिससे ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और फिर ये केमिकल सुपर ग्लू के नाम से मार्केट में बिकने लगा। और इस ग्लू को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इसकी मदद से ना दिखने वाले फिंगरप्रिंट को भी आसानी से देखा जा सकता था। ये इन्वेंशन वाकई में कमाल की थी जिसे अब इस केमिकल को बहुत सी चीजों के लिए यूज किया जाता है। कोका कोला ड्रिंक जब 1865 में डॉक्टर पेम्बरटन बैटल ऑफ कॉलबैक्स के दरमियान इनके सीने पर तलवार का एक वार लगा था, ये जख्म काफी ज्यादा खतरनाक था कि इन्होंने मॉर्फिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये एक किस्म का ड्रग था। इनका जख्म तो ठीक हो चुका था लेकिन इनको मॉर्फिन की आदत लग चुकी थी और ये इस आदत को छोड़ना चाहते थे। इन्होंने अपने लिए एक ऐसी दवाई बनाई जिसमें डेमियाना प्लांट और कोकोनट्स का रस डाला और इसके ऊपर अल्कोहल और कोकेन मिक्सचर डाला। ये एक अल्कोहल ड्रिंक के साथ पेन किलर का काम भी करती थी। इन्होंने तो एक आदत को छोड़ने के लिए कोशिश की थी पर इस चक्कर में इनको दूसरी आदत की लत भी लग चुकी थी। और जब 1886 में एंटी अल्कोहलेशन कैंपेन चली जिसमें कोकेन और अल्कोहल के खिलाफ कानून पास हुआ और फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कोला नट्स और कोका के पत्तों से एक सीरम बनाया। लेकिन फिर जब इन्होंने गलती से सिरप के साथ कार्बोहाइड्रेट वाटर को भी डाल दिया और फार्मेसी के मालिक को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने एनर्जी ड्रिंक के तौर पर बेचने का मशवरा दिया। इस ड्रिंक को कोका और कोला लीफ से मिलकर बनाया गया था इसलिए इसका नाम कोका कोला रख दिया गया। अपनी बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी ड्रिंक का फार्मूला फेमस बिजनेसमैन ऐसा क्रिस कैंडल को $238 में बेच दिया और अब कोका कोला की मार्केट वैल्यू 260.47 मिलियन डॉलर है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दौर में कोका कोला को कितना सेल किया जाता है और लोग इसे कितने ज्यादा पसंद भी करते हैं। हुक एंड लोब टैब। हुक एंड लोब टैब कार्बरस वेल्क्रो की ये तारीख। हुक और लोब का वेल्क्रो ब्रांड 1940 की दहाई में जॉर्जी मेस्ट्रल नामी शख्स ने स्विट्जरलैंड के जुड़वा पहाड़ों में शिकार के दौरान इजाद किया था। मिस्टर डी मेस्ट्रल एक स्विस इंजीनियर ने महसूस किया कि कोकल प्लस की छोटे कांटे इनकी पतलून और इनके कुत्ते की खाल में चिपक गए हैं और हैरान हुए कि वो खुद को कैसे जोड़ते हैं। खुर्दबीन की जांच पड़ताल के तहत उन्होंने अपनी पतलून के ताने बाने में हुक्स का मुशाहिदा किया। इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं कि वेल्क्रो ब्रांड कैसे काम करता है। हुक और लोब फैब्रिक मटेरियल और इससे बहुत से तरीकों से यूज किया जाता है। 10 साल तक डी मेस्ट्रल ने फितरत से मुतासिर होकर पहले नायलॉन हुक और लोब फास्टनर तैयार करने के लिए काम किया। असल हुक एंड लोब पेटेंट 1951 में डी मेस्ट्रल ने अपनी हुक और लोब फास्टनर इजाद के लिए स्विस पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए दायर किया। ये पहला पेटेंट 16 मार्च 1954 को स्विट्जरलैंड में जारी किया गया था। फ्रांसीसी अल्फाज वेलवेट, वेलर और हुक क्रॉकेट से डी मेस्ट्रल ने हुक और लोब फास्टनर के अपने ब्रांड की शिनाख्त के लिए मशहूर हुआ और इसे आज भी दुनिया भर में बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्वेंशन इजाद तो गलती से हुई थी लेकिन लोगों के काफी काम आई थी। मैच स्टिक्स। आग को जलाना इंसानों की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये पहली बार उन्होंने पत्थर को आपस में रगड़ने से आग को इजाद किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माचिस कैसे इजाद हुई थी? असल में जॉन वर्कर कुछ केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जिस स्टिक से केमिकल
मिक्स कर रहे थे उन्होंने वो स्टिक गलती से बॉनफायर के करीब रख दी और लकड़ी पर लगे केमिकल ने फौरन आग को पकड़ लिया और इसी से उन्हें मैच स्टिक बनाने का आइडिया आया। अमलीनगर मैच इजाद करने वाला पहला शख्स एक स्वीडिश केमियादान था। 1844 में पाश ने अपनी इजाद को पेटेंट कराया। इसमें लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी थी जो केमिकल से लिपटी थी, जो किसी खुदरी सतह पर रगड़ने पर भड़क सकती थी। पासेज की माचिस की स्टिक्स को स्ट्राइक एनी वीवर मैच के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्हें किसी भी खुदरी सतह पर मारकर रोशन किया जा सकता था। माचिस की टिप्स पर इस्तेमाल होने वाले केमियाई मरकब में आमतौर पर सल्फर, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड होता है। पासेज की इजाद ने आग बनाने में इनकलाब बर्पा किया और जगमग और फौलाद की जरूरत के बगैर आग जलाने का एक आसान तरीका फराहम किया। पासेज की इजाद की कामयाबी ने स्वीडन में माचिस के कारखाने कायम किए और बाद में दूसरे ममालिक में भी फैल गए और आज माचिस को हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्वेंशन इजाद तो गलती से हुई थी, लेकिन आज हर घर की जरूरत बन चुकी है और हमें आग जलाने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वेरफ्रेन, इस केमिकल की इजाद भी गलती से हुई थी। असल में जब इस बीमारी में जानवरों को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती थी, जिससे तंदुरुस्त जानवर भी मर जाता था, ये केमिकल उनके खून को पतला कर देता था, जिससे वेरफ्रेन का नाम दिया गया था। वेरफ्रेन खून को पतला करने वाले नुस्खे के आम नाम, जो 1950 की दहाई में पहली बार मार्केट में आया था। ये खून को पतला करने वाले नए जो फालिज और दीगर अहम तिब्बी मसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर भी इश्तहारात में इनका नाम का जिक्र किया गया है, क्योंकि वेरफ्रेन अमली सतह पर काबिल एहतराम जिंदगी बचाने वाली दवा के तौर पर इस मयार को मुतय्यन करती है। साइंस में वेरफ्रेन की शराकत इंसानी मरीजों में इसके इस्तेमाल से कहीं ज्यादा है। वेस्कोनेसन यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में पहली बार शनाख्त की गई वेरफ्रेन केमिकल्स के खानदान में सबसे मशहूर है, जिसकी खून को जमने से रोकने की सलाहियत ने मुख्तलिफ मकासद की तामील की है। चूहा आबादी को काबू में रखने से लेकर दिल के दौरे के बाद अमेरिकी सदर के इलाज के लिए भी काम आई है। पेचीदा मालिक्यूलर फार्मूलों के ब्रांड के नाम से चाहे ये वेलफ्रेन सोडियम के तौर पर शनाख्त की गई हो। वेलफ्रेन और इस केमिकल के कजन जिंदगी को बदलने वाले केमिकल हैं, जो जमने को रोकने के लिए दिए जाने पर जान बचाते हैं। वेलफ्रेन एक जदीद प्रोग्राम का कलरी हिस्सा भी है। इसमें लाइसेंसिंग की आमदनी को मुस्तकबिल की अतरा फंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लोगों के काफी काम आने लगी। प्ले डो, पहले घरों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से घरों की दीवारें काली हो जाती थी। फिर प्ले डो का इस्तेमाल किया गया, जिसके यूज से कालक को खत्म किया जा सकता था। पहले तो इसकी इन्वेंशन किसी भी काम नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी बहन एक स्कूल टीचर थी, जो इस प्ले डो को अपने स्टूडेंट को मुख्तलिफ चीजों के मॉडल बनाने के लिए दे रही थी। और फिर इससे इनको एक आइडिया आया। इसने रेनबो ग्राफिट कंपनी को रजिस्टर करवाकर बच्चों को खेलने के लिए बेचना शुरू कर दिया। फैक्ट्री बच्चों को मवाद को दिलचस्प शक्लों में निकालने देती है, फर्जी बाल, रंगीन सेप्टिटी और ऐसी आइसक्रीम बनाती हैं जो पिघलती नहीं। 1980 की दहाई में प्ले डो ने अपने प्लेट को 8 रंगों तक फैला दिया। बाद के वर्जन चमक के साथ अंधेरे में चमकते या शेविंग क्रीम की तरह महकते। हालिया अंदाजों के मुताबिक बच्चों ने 700 मिलियन पाउंड प्ले डो के साथ खेला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।